निर्यामणा की नेट प्रैक्टिस प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 17। उमरा जैन संघ सूरत में चातुर्मास के बाद सभी महात्मा भटार रोड जैन संघ में मासकल्प के लिए रुके थे। मुनिराज का वजन काफी घट जाने के कारण गैस्ट्रो सर्जन को बताया। डॉक्टर के अनुसार मैल रोटेशन अर्थात पेट की आंतें दूसरी दिशा में मुड़ी होने से खाना सही ढंग से नहीं पचता, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। जितनी देरी होगी वजन और घटता जाएगा। डॉक्टर की ये राय जानकर बीमारी का कुछ तो कारण पता चला। इस आशा से अन्य परिचित डॉक्टरों की सलाह ली और पूज्य गुरुदेव श्री गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब की आज्ञा प्राप्त कर ऑपरेशन करवाने का निश्चय किया। ऑपरेशन के एक दिन पहले मुनिराज ने गोचरी वापरने बैठे सभी महात्माओं को 3 प्रदक्षिणा रूप मांगलिक कर सबके आशीर्वाद प्राप्त किए। हॉस्पिटल की तरफ विहार करते समय मुनि श्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहिब ने मुनिराज को पूछा, आपको पता है सूरत में रोज कितने लोग मरते हैं, कितनों के ऑपरेशन वगैरह होते हैं, तो भी सभी महात्मा केवल आपके लिए साथ आ रहे हैं। इतने सारे अपवाद और विराधना क्यों स्वीकार कर रहे हैं? मुनिराज ने कहा, पता नहीं। मुनि श्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब ने कहा, आप संयमी हो। आप निरोगी बनकर आराधना करोगे तो जल्दी से मुक्ति प्राप्त करोगे, जिससे हमेशा के लिए सभी जीवों को अभेदान मिलेगा। आप स्वस्थ होकर अनेक लोगों के मिथ्यात्वादी भाव रोगों को मिटाओगे। आप भी साधना तभी कर पाओगे जब शरीर स्वस्थ और मन समाधिमय होगा। उसी के लिए यह ऑपरेशन आदि सभी प्रयास है और सभी महात्मा आपकी देखभाल कर रहे हैं। ये सुनकर मुनिराज ने अपना लक्ष्य स्थिर किया। ऑपरेशन के पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश किया जाता है और अगर कोई भूल हो जाए तो बस खत्म। ये चिंता मन में होने से मुनि श्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब ने मुनिराज को छोटी सी निर्यामणा करवाई कि मुनिदान रत्न विजय जी, संथारा पोरसी पढ़ते वक्त हम सब कुछ क्यों वो सिराते हैं? नींद आने के बाद स्थूल मन निष्क्रिय बन जाता है और सूक्ष्म मन जागृत हो जाता है। इसलिए जब सजाग अवस्था हो तब मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ये स्मृति शक्य है, समाधि शक्य है, जो होनी ही चाहिए, परंतु नींद में क्या? इसीलिए संथारा पोरसी द्वारा सूक्ष्म मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को सूचना दी जाती है। उसी तरह ऑपरेशन के पहले भी हमें 4 शरण, दुष्कृत ग्रह, सुकृत अनुमोदना, 4 आहार के त्याग रूप सागारिक अनशन लेना चाहिए। मात्र अंत समय में ही यह विधि करना ऐसा नहीं है। जब भी जागृति घटने की संभावना हो तब ये प्रक्रिया कर लेनी चाहिए। उस समय मृत्यु का नाम लेने से भी सभी को ऐसे तो डर लगता ही था, मगर किसी को क्या पता था कि यह वीर पुरुष मृत्यु को भी सहर्ष स्वीकार कर ले, ऐसे है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्होंने शक्रस्तव, नवस्मरण, पंचसूत्र वगैरह की आराधना की और ऑपरेशन के पहले 4 शरण, सर्व क्षमापना, सागारिक अनशन आदि स्वीकारे। इस तरह छोटी उम्र होते हुए भी प्रभु भक्ति, गुरु समर्पण भाव और सहवर्तियों के बहुमान भाव से सत्य को जानने, स्वीकारने और उसके अनुसार आचरण करने की तैयारी स्वरूप योग्यता पूरे बाहर खिली हुई थी, जो कि उनकी समाधि की नींव थी। प्लीज नोट, यहाँ पर एक बात समझनी है कि ऑपरेशन के दौरान कालधर्म हो जाए तो निर्यामणा की क्रिया उस हिसाब से करवाई गई थी। बाकी यदि मुनिराज सकुशल लौटते हैं तो फिर से अपना संयम जीवन रेगुलरली जैसे जीते थे वैसे जिएंगे, ये सोच थी। ऑपरेशन थिएटर में पता चला कि उनको मैल रोटेशन नहीं है, लेकिन SMA सिंड्रोम है। नस द्वारा आंतों को दबाना और उसका ऑपरेशन फिर करने में आया, परंतु कर्म विपरीत होने के कारण बाद में भी स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। कर्म जब उदय में आते हैं तब किसी की नहीं चलती, स्वयं प्रभु महावीर स्वामी की भी नहीं चली थी। लेकिन जब उदय में आए तब कैसा रिएक्शन देना, क्या तैयारी रखनी, मन की स्थिति क्या रखनी, समाधि रखना या आक्रोश व्यक्त करना, वो हमारे हाथों में होता है। इतनी पीड़ा में भी पूज्य दान रत्न विजय जी महाराज साहिब ने कर्म विज्ञान को अपने हृदय में साधे रखा। उन्होंने रोग को भला बुरा नहीं कहा, रोग के कारण को ही देखा। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, देखिए, सैकड़ों साधु में वे एक होंगे। जय जिन शासन, जय महावीर।